तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से क्लास में आज हम लोग क्या समझने वाले हैं। खनिज पोषण के अंतर्गत हम लोग जो विटामिन वाला जो टॉपिक है उसको आसानी से कवर करते हुए चल रहे हैं। और इसके अंतर्गत आज हम लोग विटामिन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। आज हम लोग जानेंगे कि विटामिन के किसे कहते हैं, इसके स्रोत कौन कौन से होते हैं और इसकी कमी से कौन कौन से हमको रोग या फिर बीमारियां देखने को मिल जाती है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। हम लोग अभी तक विटामिन के अंतर्गत विटामिन ए, सी, डी, ई और विटामिन के को आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग जो विटामिन बी है उसको हम लोग अगले वाले क्लास में आपस क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए विटामिन के एक और प्रकार विटामिन के को जल्दी से समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे विटामिन के होता क्या है। तो वसा में घुलनशील यौगिकों का एक समूह है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे विटामिन के क्या होता है, वसा में घुलनशील यौगिकों का एक क्या है, समूह होता है जो रक्त के थक्के जमने, हड्डियों के स्वस्थ और हृदय कार्य के लिए आवश्यक होता है। क्या बोला गया, ध्यान देंगे यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। जो विटामिन के है वह एक वसा में घुलनशील यौगिकों का समूह है। इसका कार्य क्या होता है, तो रक्त को थक्का बनाना, हड्डियों को मजबूत रखना, हृदय के लिए कार्य करना। इसके लिए क्या होता है, जो विटामिन के है वह उसकी आवश्यकता होती है। इतना बात क्लियर। अगर विटामिन के की कमी हो जाए, थक्का नहीं जम पाएगा और क्या हृदय अच्छे से कार्य नहीं करेगा, हड्डियों का स्वस्थ रहना मुश्किल हो जाएगा। इतना क्लियर। इसको हम लोग रोग में समझेंगे। चलिए आशा करता हूँ आपको जो विटामिन के है क्लियर हो गया होगा। इसके स्रोत को देख लेते हैं कि आखिर ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं। तो सबसे पहले हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक हो गया, गोभी, ब्रोकली, टमाटर, ये सब हो गए। वनस्पति तेल में जैसे कि विभिन्न प्रकार के जो वनस्पति तेल होते हैं, यहाँ से भी हमें विटामिन के प्राप्त होता है। आंतों में बैक्टीरिया क्या हो गया, तो जो हमारे आंत में जो बैक्टीरिया होते हैं छोटे छोटे, वो भी विटामिन के को बनाने में हेल्प करते हैं। तो हमारा शरीर कुछ आंतों के बैक्टीरिया की मदद से भी विटामिन के2 का यहाँ पर उत्पादन करता है। हमारा जो शरीर है वह आंतों में जो बैक्टीरिया होती है, जो हमारे आंतों में बैक्टीरिया होती है छोटे छोटे, उसके मदद से विटामिन के2 बनाने में क्या करता है, यहाँ पर सहायता प्रदान होता है। हमको इतना क्लियर। चलिए अब हम लोग विटामिन के एवं इसके स्रोत को देख चुके हैं। अब इसकी कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं कि विटामिन के की कमी से क्या क्या हमको रोग देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहला है अत्यधिक रक्त स्त्राव अर्थात चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने में देरी होती है, जिससे अत्यधिक रक्त स्त्राव होता है। क्या बोला गया, विटामिन के की कमी से मुख्य रूप से यही हमको देखने को मिलता है। अगर किसी भी स्थान में हमारा जब चोट लग जाता है तो वो थक्का जमने का नाम ही नहीं लेता है, अर्थात खून बंद होने का नाम ही नहीं लेता, खून वहां से स्त्राव होते रहता है। उसी को बोला गया अत्यधिक रक्त स्त्राव। चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने में क्या हो जाती है, देरी हो जाती है और जिससे अत्यधिक रक्त स्त्राव होने लगता है। मुख्य इसका जो लक्षण है यही हो गया कि अगर इसका कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो हमें अगर किसी भी स्थान पर चोट लगता है तो रक्त जल्दी से नहीं रुकता है। इतना क्लियर। आगे पढ़ेंगे आसानी से चोट लगना। क्या बोला गया, आसानी से चोट लग जाना अर्थात त्वचा पर आसानी से चोट के निशान पड़ जाते हैं। अगर थोड़े से भी ध्यान देंगे विटामिन के अगर कमी है तो थोड़ा सा हमारे शरीर पर चोट लगने पर भी बहुत सारे रक्त निकलते हैं और निशान भी पड़ जाते हैं। इतना क्लियर। अर्थात थोड़े से अगर चोट लग जाए तो उससे बहुत बड़ा घाव यहाँ पर बन सकता है। उसी को बोला गया कि त्वचा पर आसानी से चोट के निशान पड़ जाते हैं। आगे पढ़ेंगे हड्डियों का कमजोर होना अर्थात हड्डियों का विकास बाधित हो सकता है और क्या बोला गया, ऑस्टियोपेरेसिस अर्थात ऑस्टियोपेरेसिस का खतरा बढ़ सकता है। ऑस्टियोपेरेसिस अर्थात क्या होता है, तो हड्डियों का कमजोर होना ही क्या कहलाता है, ऑस्टियोपेरेसिस
कहलाता है। तो हड्डियों के विकास में बाधित भी हो सकता है विटामिन के की कमी, और ऑस्टियोपोरोसिस का खतरा भी हो सकता है, अर्थात हड्डियों का कमजोर होना यहाँ पर खतरा बन सकता है। इतना क्लियर। आगे पढ़ेंगे, लास्ट यहाँ पर हम लोग रोग देख लेते हैं विटामिन के की कमी से। तो बच्चों में रक्त स्त्राव, अर्थात शिशुओं में विटामिन के की कमी से, शिशुओं में अर्थात जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें विटामिन के की कमी से अनियंत्रित रक्त स्त्राव हो सकता है, जो एक जानलेवा स्थिति है। क्या बोला गया? जो छोटे छोटे शिशु होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनमें विटामिन के की कमी से अनियंत्रित रक्त स्त्राव, अर्थात जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, ऐसा रक्त स्त्राव हो सकता है जो कि एक जानलेवा स्थिति हो सकती है। क्योंकि एक छोटा सा जो शिशु है उनमें ऑलरेडी बहुत कम रक्त जो है वो होता है, और अनियंत्रित अगर रक्त स्त्राव हो जाए तो जान की खतरा वहां पर बन सकती है। अर्थात विटामिन के की कमी से ये सब हमको रोग यहाँ पर देखने को मिलते हैं, या फिर ये सब हानिकारक हमको रोग देखने को मिलते हैं, ये भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से टॉपिक में खनिज पोषण के अंतर्गत जो विटामिन है, इसमें विटामिन के को आसानी से क्लियर कर चुके हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।